हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पीएच, पीओएच और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर आपको इनके न्यूमेरिकल स्टफ़ लगते हैं या समझ नहीं आते, तो आज की क्लास के बाद ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है और अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के फॉर्मूलाज को देखेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है? ये आता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे आता है भी? ये आता है आयनाइजेशन ऑफ वाटर से। आयनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मतलब है कि वाटर का जब आयनाइजेशन होता है तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कैसे डिसोसिएट होता है, कौन से आयंस बनाता है भी? हाइड्रोनियम आयन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये KW से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ गया यहाँ पे KW का फॉर्मूला कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से एट रूम टेम्परेचर क्या होती है? 1 इंटू में 10⁻⁻14। जैसे आपके पास पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, सेम वैसे ही आपके पास PKW का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW। अब यहाँ पे क्या है, PKW की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे आप इसकी लॉग वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, तो ये PKW कितना आएगा? 14 ही आएगा। न्यूमेरिकल में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पीएच प्लस में पीओएच किसके इक्वल होता है? 14 की इक्वल होता है। और PKW की वैल्यू भी क्या होती है अभी? 14 होती है। तो पीएच प्लस में पीओएच हम बोल सकते हैं क्या होता है? PKW के इक्वल। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फॉर्मूला को यूज़ करके, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन चली जाएगी, तो आप क्या है इजीली यहाँ से क्या है इसको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है KW डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। सेम ऐसे ही अगर आपको यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो KW को डिवाइड कर देंगे किससे भाई? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से। न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी भी टेम्परेचर की आप बात करो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल होती है भाई? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की इक्वल होती है। अब अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे देखते हो, जैसे KW की वैल्यू इतनी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आएगी ना, वो क्या होगी भाई? 1 इंटू में 10⁻⁻7। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बस ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से, आपके क्वेश्चंस इजीली यहाँ से बन जाएंगे। ये जो KW होता है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे जो आयनाइजेशन होता है वाटर का, यानी कि वाटर आयंस में ज़्यादा ब्रेक होने लग जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से KW वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि KW की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1 इंटू में 10⁻⁻10, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। इस केस में भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल बनेगी। मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, भले ही वहाँ पे कंसंट्रेशन वेरी कर जाए। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या आया है? KW 10⁻⁻10 आया है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन की बात करूँ कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, तो वो क्या आएगी? 1 इंटू में 10⁻⁻5 आएगी। जैसे यहाँ पे ये था KW, तो KW 10⁻⁻14 था। यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई? 1 इंटू में 10⁻7। ये देखो कैसे आई है। जब यहाँ पे अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो इन दोनों के प्लेस पे आप सेम ही वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो KW किसके इक्वल आ जाएगा? मान लो मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के प्लेस पे भी हाइड्रोजन आयन लिख दिया, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको? अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? अंडर रूट में KW के। KW की वैल्यू कितनी है? 10⁻14। तो जब आप इसका KW सॉल्व करते हो तो क्या आता है? 10⁻7 आता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो पीएच की वैल्यू होती है, न्यूट्रल वैल्यू जो होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, वो क्या होता है? 7 होता है।
और दोनों की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ होती है, बट डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब यहाँ पे इस केस में जब आप KW फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आया है, 10⁻⁻10 आया है 50 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी इक्वल है। इसका अंडर रूट सॉल्व करो KW का, तो यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10⁻⁵ आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब हम यहाँ पे लॉग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। ये अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको log 1 से log 12 तक कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ये आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो आपको क्वेश्चंस में जो log की वैल्यूज़ होती है ना वो प्रोवाइड करे। अगर आपको क्वेश्चन में दी होती है तो आप डायरेक्ट वहाँ से उसका यूज़ कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती तो आपको फिर ये रफली अप्रोक्सीमेटली में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वैसे तो चांसेस ऐसे ही होते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ का यूज़ करके आपका क्वेश्चन हो जाए, या फिर क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट ही वैल्यू को प्रोवाइड करता है। लॉग में यहाँ पे क्या होता है, जब दो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे log A × B है। यहाँ पे log के कुछ फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है और आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। log A × B क्या होता है, log A प्लस में log B। जैसे यहाँ पे आपके पास log 2 × में 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 प्लस में log 5। कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन में ही देखेंगे डायरेक्ट, बस आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। log A/B यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई में था, अगर यहाँ पे दो नंबर्स क्या है भी डिवाइड में है, तो ये क्या बन जाएगा, log A - B। मल्टीप्लाई है तो प्लस है, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा। log A⁻n, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पावर में होती है तो वो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो यहाँ पे पावर आगे आगे क्या बन जाएगा, n log A। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है log of 10⁻², तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 10। नेक्स्ट है log 1/a, तो 1/a को आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ log A। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, कैसे आएगा, देखो भाई log 1/a है, log 1/a है, ये क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो log A⁻⁻1 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 1 पावर है, ऊपर गई नेगेटिव पावर हो जाती है, तो यहाँ पे ये बन गया log A⁻⁻1। पावर क्या होती है, पावर वाला रूल पढ़ा अभी हमने, पावर क्या होती है भी आगे आ जाती है log में, तो ये क्या बन जाएगा, -1 log A। तो आप इसे क्या बोल सकते हो कि log 1/a कहीं भी होगा तो आप उसे डायरेक्ट ही क्या बोल सकते हो, -log A। log 10⁻x को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे x लिख सकते हो। कैसे भाई, यहाँ पे पावर आगे आएगी तो x log 10 बन जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, देखो भी यहाँ से 1 होती है, तो यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो log 10⁻x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये पावर आगे आएगी तो -x log 10 बन जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो -x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने इनको लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आप इनको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। एक होता है यहाँ पे log A × में 10⁻⁻B, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे मेंशन है log 2 × में 10⁻⁻2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे log A - B। A की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो A की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू ये बनी है, ये बन गया 10⁻⁻B। आप इसे कैसे चेंज करते हो, log A - B, तो ये बन जाएगा log A की वैल्यू कितनी है 2, तो log 2 माइनस क्या करना है आपको, B करना है। B कितना है यहाँ पे जो पावर में है, कितनी दी हुई है पावर, यहाँ पे देखो भी -2, तो ये आ जाएगा ऐसे। log 2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है भी, 0.30। इसमें आपको यहाँ पे पुट करनी है इसके प्लेस पे और -2, और सॉल्व करने के बाद आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर ये जो पूरा यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है ना log A × में 10⁻⁻B, अगर इसके सामने नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन होने की वजह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस की हो जाएगी। अगर आपको log रूट में दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू अगर आपको ऐसे रूट में दी हुई है जैसे ये है, तो रूट को हम कैसे लिखते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, log 2 पावर, मतलब इसकी पावर आ जाएगी हाफ, ये ऐसे बन जाएगा। पावर क्या करते हैं हम, आगे आ जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, हाफ log A। आप इस तरीके से यहाँ पे किसी भी रूट की वैल्यू का जब हम log लेंगे तो उसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ log A। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इन वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करना है ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे, इफ़ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है, देन हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ये है, हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हाइड्रोनियम आयन
और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है। तो यही वाला रिलेशन आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ये आ जाएगी दोनों कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ये फाइंड आउट करना है, तो ये बन जाएगा KW अपॉन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। KW कितनी होता है अभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 इंटू में 10⁻⁻14 के, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4 इज इक्वल टू में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 तो 1 ही है, और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भी सॉल्व करने के बाद, ये ऐसे होगा ना 10⁻⁻14 डिवाइड में है ना, डिवाइड में क्या होती है पावर नेगेटिव में जाती है, तो ये -4 ये ऐसे बनेगा, और इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा -10। तो क्या आंसर आ गया भाई, कितनी कंसंट्रेशन आई है हाइड्रोजन आयन की, 1 इंटू में 10⁻⁻10 मोलर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सेम ऐसे ही जब ये कम्प्लीटली यहाँ पे डिसोसिएट होगा, तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही आयंस में ये यहाँ पे क्या होता है भी डिसोसिएट होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन भी ये है, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी यही है, क्लोराइड आयन की भी हाइड्रोजन आयन की भी। क्या फाइंड आउट करना है, देखो दोनों कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, प्रोटॉन हो या फिर हाइड्रोनियम आयन हो, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर बोल दिया हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, तो आपको यही रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी भाई, जो एसिड की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन आपको क्या दी हुई है, एसिड की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में है 0.005, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन में 1000 आएगा, और इसे 10 पावर करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 10⁻³ ये ऊपर जाएगा ना, 1000 है भाई। इतना बेसिक तो आपको आता होगा, ये तो मैथ्स में भी करते हैं, आप रीजनिंग न्यूमेरिकल्स ये सब करते हो, तो ये इतना बेसिक तो आता होगा कि कैसे पावर ऊपर नीचे जाके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, कैसे लिखना है, कन्वर्ट करना है। 5 इंटू में 10⁻³ आ गया, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो आपको A एंड B में गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गए। अब आपको क्या चेक करना है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब कई बार डाउट ये होता है कि एसिड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल आयन कैसे आएंगे, हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है भी वाटर में आयनाइज हो रहे हैं, तो वाटर भी तो आयनाइज होता है, H पॉजिटिव Cl क्या होता है, वाटर कैसे आयनाइज होता है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ये कहाँ पे आयनाइज हो रहा है, कब आयन में डिसोसिएट हो रहा है, जब आपने इसे वाटर में डिजोल्व किया है, तो वाटर में तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन भी होंगे, तो भले ही कम हो या फिर ज़्यादा हो, हाइड्रोक्सिल आयन तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही ना सॉल्यूशन में। तो वही कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे KW किसके इक्वल होता है भी, दोनों आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और आपने यहाँ से ये तो फाइंड आउट कर ही लिया है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे KW, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, और KW किसके इक्वल होता है भी 1 इंटू में 10⁻⁻14, और डिवाइड में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे जो किसके इक्वल है भाई 5 इंटू में 10⁻³ 1/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 0.2 आएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है भाई माइनस की ऊपर जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻11। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था कैसे होता है, तो इसको हम बार बार नहीं देख रहे। तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों पावर नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव वाली क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻11 आ गया, और यहाँ पे इसको जब आप चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये एक को डेसिमल मतलब सिंपल उसमें कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल में लिखा है, विदाउट डेसिमल में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू में 10⁻12 मोलर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पे ये सब भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर बी, इतना आना चाहिए। ठीक है, अगर इतने भी बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर तो न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, ये बेसिक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का बेस बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ कि कैसे आपको डाटा यूज़ करना है, मैथ्स नहीं सीखना हमें यहाँ पे। नंबर 2, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन 0.005 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, ये ऐड कर दिया क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें ट्राई करना है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको डिस्कस कर लें। अब देखो भाई यहाँ पे कौन सा एसिड आपको गिवन है HCl, और HCl क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है भाई कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। क्या होता है भाई कंप्लीटली आयनाइज होता है, ये सब मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थ्योरी वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। मैंने पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन आपको कराया हुआ है जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, और साथ ही एसिड बेस को भी हमने अच्छे से कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है।
तो अब यहाँ पे हम थ्योरी को नहीं देखेंगे। तो जो HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भाई, कंप्लीट आयनाइज होता है, कंप्लीट यहाँ पे वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन होती है वो उतनी ही आयंस में डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है। जैसे मान लो अगर आपने एक HCl मॉलिक्यूल लिया है, तो एक HCl मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, एक H पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन के मिलने से ही तो बना होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन इसकी होती है ना, वही कंसंट्रेशन किसकी होती है भी, आयंस की होती है। दोनों मिलके दो थोड़ी ना बना देते हैं, ये दोनों मिलके क्या है, एक ही कोई ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द pKw ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज दिस। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो KW होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है भी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आती है वो कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बताया कितनी होती है भी, 10⁻⁻⁷। और KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14, और pKw की वैल्यू होती है वो होती है भाई 14। तो ये सब डाटा कब होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ फिर जो KW की वैल्यू pKw की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KW वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, और KW और pKw में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे देखो pH और क्या होता है भी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं कि इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर pKw किसकी इक्वल होता है भी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW। अगर KW की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब pKw क्या है भी, यहाँ पे डिक्रीज होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, देखो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, और कोई भी टेम्परेचर हो वहाँ पे जो ऑटो आयनाइजेशन होता है वाटर का, जो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, कि जितने यहाँ पे ये बनेंगे उतनी ही हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻⁵। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी सेम ही आएगी। अब अगर ये भी इतनी है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी है तो आप KW फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि KW का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी भी, 10⁻⁻⁵। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इसी की इक्वल आएगी, वो भी कितनी है अभी, 10⁻⁻⁵। दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁻10। क्वेश्चन में हमें pKw फाइंड आउट करना है, तो pKw और KW में क्या रिलेशन होता है अभी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW। तो यहाँ पे आपने क्या किया है अभी, KW को तो फाइंड आउट कर लिया, ये वाला जो नेगेटिव साइन है फॉर्मूले वाला नेगेटिव साइन है। तो KW की वैल्यू कितनी आई है अभी, 10⁻⁻10। इसे अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे फॉर्मूले वाला है, मैं इसको ऐसे अलग से लिख रही हूँ। हमने पावर वाला रूल पढ़ा था, क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। तो -10 पावर है तो -10 आगे आ गया, log 10। log 10 किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 1। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, -10 ही आ जाएगा। और एक ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी, प्लस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर के रिलेशन को समझने के लिए ना एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस पे ना डाटा को कंपेयर कर सकते हो। देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी भाई, 10⁻⁻7 थी। 90 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है दोनों की कंसंट्रेशन, 10⁻⁻5 है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से मैंने क्या बताया था कि जो आयनाइजेशन है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ आयन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो 10⁻⁻7 से बड़ा क्या होता है, 10⁻⁵ बड़ा होता है। तो ये वाली क्या बात ठीक है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। KW की वैल्यू भी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वैल्यू है भाई, 10⁻⁻14 है। यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, तो KW की वैल्यू देखो कितनी आई है, 10⁻⁻10 आई है। pKw क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से pKw क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pKw की वैल्यू है वो 14 है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो pKw की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई, मतलब कि डिक्रीज हो गई है। तो आई होप अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पूरा टेम्परेचर वाला ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एट 50 डिग्री सेल्सियस KW इंक्रीजेज। तो ये अभी हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो KW होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, वाटर न्यूट्रल हो जाता है, वाटर बिकम मोर एसिडिक, या फिर वाटर बिकम मोर बेसिक, या फिर आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो अभी मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर डी।
नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, वो बेस है पीएच और पीओएच फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो पीएच क्या होता है भाई? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। और पीएच प्लस में पीओएच का सम जो होता है वो 14 के इक्वल होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी एसिड की कंसंट्रेशन होती है ना, वही कंसंट्रेशन क्या बनेगी? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बनेगी। जैसे अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो भी कंसंट्रेशन आपको इनकी दी हुई होगी ना, वही इनके आयंस की बनेगी। अगर ये 1 है तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे अगर HCl में इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन अगर आपको वो 5 दी गई है, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन बनेंगे उसकी कंसंट्रेशन भी क्या आएगी? 5 आएगी, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। यहाँ पे ये अलग से स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आपने C माना है, तो यहाँ पे जो पीएच का फॉर्मूला है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ C ही हो जाएगा। वो सेम ही फॉर्मूला है, इसको अगर आप इग्नोर भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। पीओएच अगर हमें फाइंड आउट करना तो वो क्या बनेगा? 14 माइनस में पीएच। अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीओएच फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले पीएच को फाइंड आउट करेंगे, पीएच की वैल्यू को फिर 14 में से माइनस कर देंगे, ये वाला रिलेशन यूज करके। सेम ऐसे ही अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, पीओएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉग सी। पीएच अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना होता है तो 14 माइनस में पीओएच कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे? पहले इस बेस के लिए पीओएच को फाइंड आउट करेंगे, फिर पीओएच की वैल्यू जो आ गई है वो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन के लिए इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके, ये तीन जो फॉर्मूले हैं इन तीनों का यूज़ करके क्या भी आप पीएच एंड पीओएच फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस का केस। तो वीक एसिड के केस में क्या होता है? अभी पार्शली आयनाइजेशन होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज होते नहीं है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वो होता है फॉर्मूला अंडर रूट में Ka इंटू में C। Ka क्या है भी? यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि एसिड कैसे यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है उसके लिए जो कांस्टेंट होता है वो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और C क्या है भी? यहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके क्या है भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Ka कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले के बिना कैसे फाइंड आउट करते हो, वो मेथड बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ना डाटा बेस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वीक एसिड के केस में पीएच फाइंड आउट करना होता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाफ ऑफ, आपको क्या करना होता है? 1/2 ब्रैकेट में Pka वैल्यू माइनस में log C। जैसे हमने क्या देखा था कि नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसके लिए? हाइड्रोजन आयन के लिए भी। पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सेम ऐसे ही हमने पीकेडब्ल्यू पढ़ा था, क्या भी? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केडब्ल्यू। ऐसे ही सेम आपके पास क्या होता है भी? पीकेए होता है, मतलब कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वही यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करनी है। या तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई होगी या फिर आपको क्वेश्चन में Ka गिवन होगा, और इस वाले रिलेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट ही अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। log C, ये भी कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। इस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अगर आपको POH फाइंड आउट करना हो तो पहले हम pH फाइंड आउट करेंगे, फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके हम POH को फाइंड आउट करेंगे। सेम ऐसे ही बेस का केस होता है। तो बेस के केस में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट ऑफ Kb क्या है? यहाँ पे बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जैसे एसिड के लिए होता है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। POH कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हाफ ऑफ Pkb। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप Pkb के लिए रिलेशन बना सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। Kb क्या है? यहाँ पे बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, माइनस में लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन। इस बेसिक सॉल्यूशन के लिए अगर आपको pH फाइंड आउट करना हो तो वो क्या बन जाएगा? 14 माइनस में POH। pH क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। POH हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। Pk ये बन जाएगा, Pkb ये बनेगा। Pka प्लस में Pkb किसके इक्वल होता है? भी Pkw के, और Pkw की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 14 के होती है। और जो दोनों एसिड एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो किसके इक्वल होता है? भी Kw के इक्वल होता है। और Kw किसके इक्वल होता है? भी 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। अब इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? POH इज रिलेटेड टू पीएच। POH एंड pH में क्या रिलेशन है भाई? देखो यहाँ पे ये 7 के इक्वल बताया है, गलत है। यहाँ पे 14 के इक्वल है, ये करेक्ट आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द POH ऑफ 5 इंटू में 10⁻³ मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। यहाँ पे आपको एक बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और बेस भी कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर सॉल्ट का नेचर कैसा है। तभी यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को चूज कर
पाओगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन आपके करेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके लिए पीओएच पूछा है, तो ये तो ईजिली हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, पीओएच का जो रिलेशन होता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। कितनी दी हुई है भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो जो भी कंसंट्रेशन इस बेसिक सॉल्यूशन की है वही कंसंट्रेशन किसकी बनेगी भाई, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बनेगी। ये स्ट्रॉन्ग के केस में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन यही आएगी 5 × में 10⁻³ अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको ऐसे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ a × में 10⁻⁻b गिवन होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसे कैसे लिख सकते हो, b माइनस में log a ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेम यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a ये है और b यहाँ पे क्या है 10⁻⁻b ये है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो -3 है, और कैसा आ जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया 3 माइनस log a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया -log 5, तो 3 माइनस में log 5, तो log 5 की वैल्यू हम पीछे देखते हैं। आपको जो टेबल दी हुई है इसमें से log 5 की वैल्यू देखो भाई कितनी दी हुई है, 0.70 है, तो इसको यहाँ पे हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 0.70, ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 3 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इसी सॉल्यूशन के लिए वो क्या बोलता कि पीएच फाइंड आउट करो, ये आपको क्वेश्चन में बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसके लिए पीएच फाइंड आउट करने के लिए बोल देता, तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते, पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल टू में 14, और पीओएच की वैल्यू को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भी, पीएच आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते भी 2.30 को सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर किसी को भी ये वाली अप्रोच नहीं अप्लाई करनी है, यानी कि इस तरीके से ये यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो आप इसको वैसे भी नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, log a × में b वाला रिलेशन यूज़ करके, log a × में b क्या होता है भी, ये इक्वल होता है log a प्लस में log b, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे a क्या है देखो 5 है और b क्या है यहाँ पे 10⁻³ है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है log 5 प्लस में log b, मतलब कि log 10⁻³ आ जाता। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे log 5 की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी आई है 0.70 प्लस में, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो पावर में है, तो पावर में क्या होता है, पावर आगे आती है, तो ये क्या बन जाता है -3 log 10, ये ऐसे बन जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 0.70 प्लस में log 10 की वैल्यू 1 है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा। यहाँ पे क्या है भी प्लस का साइन है और -3 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे 0.70 माइनस क्या आ जाएगा 3, तो कितना आएगा भी माइनस का 2.30 आएगा। और इस फॉर्मूले के आगे क्या है भी नेगेटिव साइन है, इस फॉर्मूले के आगे क्या है भी नेगेटिव साइन है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ये तो आपने सिंपली सॉल्व किया है ना, log a × b, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा होगा तो इन सारी वैल्यूज़ के सामने नेगेटिव साइन भी तो चल रहा होगा, तो ये यहाँ पे क्या है भी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या होता है तो यहाँ पे आप क्या है अपने टाइम को सेव कर सकते हो और ईजिली यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द pH ऑफ 2 × में 10⁻² मोलर KOH सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या है भी pH फाइंड आउट करना है, जो पीछे ही अभी हमने डिस्कस किया है कि आपको बेसिक सॉल्यूशन दिया होता है और क्या करता है अभी वो pH पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो ये भी किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जो भी बेस की कंसंट्रेशन है वही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बनेगी। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई भाई, 2 × में 10⁻²। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा भी, पीओएच इज इक्वल टू में नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कितना है भी 2 × में 10⁻²। तो ये आपको ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वही वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भी a × में 10⁻⁻b, ऐसे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये, इसको कंपेयर करो, ये b है तो b क्या है यहाँ पे -2 है, तो b क्या होता है आगे आ जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, b माइनस में log a, तो b प्लस का बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे -2 है मतलब कि +2 हो जाएगा, माइनस log a की वैल्यू कितनी है भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है उस टेबल से आप चेक कर लेना, जो आपको मैंने वैल्यूज़ बताई ना 1 से लेके 12 तक, वहाँ से आप चेक करना तो कितनी आएगी भाई, वो होती है 0.30 के इक्वल, तो 2 माइनस में 0.30, और ये क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2.30 को 1.70, हमें pH फाइंड आउट करना है, तो pH के लिए यूज़ करेंगे 14 माइनस में pOH, तो 14 माइनस में 1.70 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
जाएगा अभी 12.30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेम ऐसे यहाँ पे अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता उसके लिए भी पीएच को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ना ये बेस वाले ऐड हो गए हैं। अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे ऐसे होता HCl, तो HCl के केस में यहाँ पे वो बोलते हैं मान लो POH कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले हम क्या करते पीएच फाइंड आउट कर लेते, फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करके क्या करते भी POH को फाइंड आउट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द pH ऑफ 0.001 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आपको क्या है अभी सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, ये भी कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब कि ये भी कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। जो भी इसकी कंसंट्रेशन है वही क्या है इसकी आयंस की कंसंट्रेशन बनेगी। तो H2SO4 जो होता है ना वो कैसे आयनाइज होता है अभी देखो, ये पहले एक आयन में ब्रेक मतलब एक आयन देता है, तो ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव। अभी यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ये भी तो यहाँ से जाएगा, ये वाला H भी तो जाएगा, तो ये आगे क्या करता है यहाँ पे 2H पॉजिटिव बनेगा और प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड के पास कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं भाई 2 होते हैं। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 0.01 मोलर है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखो डिसोसिएट तो ये कितना हुआ है इतनी ही कंसंट्रेशन में हुआ है, बट यहाँ पे 2 आयन्स आ गए, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल कंसंट्रेशन बनेगी वो कितनी आ जाएगी 0.002। अब हम यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। कितनी आई है भाई आपके पास, ये आई है, आप इसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो 2 इंटू में ये क्या बनेगा 10⁻³ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, 2 इंटू में 1000 होगा, तो ये 2 इंटू में 10⁻³ बन जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख दो 2 इंटू में 10⁻³। अगेन वही नेगेटिव वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास जब भी लॉग में ऐसे log a इंटू में 10⁻⁻b होता है तो किसके इक्वल बन जाता है b माइनस में log a के। तो यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आ जाएगा माइनस log a की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 होती है, तो 3 माइनस में log 0.30 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2.70। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या है अभी इस तरीके से आप चेक कर लेना, मतलब ये देख लेना कितना आ जाएगा भाई 2.70 आ जाएगा। अप्रोच आ गई ना समझ में, ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पीएच ऑफ 1 इंटू में 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन इज। यहाँ पे आपको क्या है अभी एक एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड का ही सॉल्यूशन है और उसके लिए कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे डायरेक्ट ये देखोगे कि एसिड है और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दी हुई है आपको, और क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और क्या करोगे यहाँ पे आप 1 इंटू में 10⁻⁸ 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो वो तो सेम ही रहेगा। क्या करोगे ये पावर आगे आएगी तो ये बन जाएगा 8 log 10, और इसे क्या बना दोगे यहाँ पे log 10 होता है 1 और आपका आंसर क्या आ गया 8 आ गया। क्या बोलोगे आप कि इस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 8 आ गई, बट ये क्या है अभी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई देखो, हमने क्या पढ़ा था कि एट नॉर्मल मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है भाई, वो 10⁻⁷ की इक्वल होती है। तो इस कंसंट्रेशन से जब भी बड़ी कंसंट्रेशन होगी, आप देखो वाटर में ही तो आप एसिड को डिसॉल्व करते हो, इस बात को ऐसे समझो वाटर में ही आप क्या करते हो कोई भी एसिड या फिर बेस को डिसॉल्व करते हो। तो जब भी कंसंट्रेशन क्या है एसिड या बेस की क्या रहेगी भाई ज़्यादा रहेगी, मतलब इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे यही डोमिनेट कर रहे होंगे वाटर के जो आयंस हैं। वाटर भी तो आयनाइज होता है ना H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये यहाँ पे क्या है भी इतना ज़्यादा इनका इफेक्टिव क्या है भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जब भी इनकी अमाउंट क्या है इनकी कंसंट्रेशन एसिड एंड बेस की ज़्यादा होती है। बट इन केस जब यहाँ पे एसिड एंड बेस का डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो डाइल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इस कंसंट्रेशन से भी वो कम कंसंट्रेशन में चले गए, तो तब उस केस में क्या होता है जो भी वाटर के यहाँ पे आयंस होते हैं ना H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो भी क्या है भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वजह से भी एसिडिक एंड बेसिक नेचर चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या है देखो 10⁻⁸ आ गया, तो 10⁻⁷ पे क्या होता है न्यूट्रल होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं होता ना, तो हम यही रूम टेम्परेचर वाला 10⁻⁻14 एंड कि भाई ये KW की वैल्यू होगी और ये हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी, यही हम कंसीडर करके चलते हैं जब तक आपको स्पेसिफिक कोई केस ना दिया गया हो, अलग से मेंशन ना किया गया हो, जैसे पीछे क्वेश्चन में अलग से बताया गया था। तो यहाँ पे इस केस में देखो भाई जो कंसंट्रेशन बनेगी वो दोनों की इक्वल बनेगी, किसके इक्वल 10⁻⁷ के, और ये कब होगा न्यूट्रल होगा। अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई, अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁷ से, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे सॉल्यूशन में जो वाटर के H पॉजिटिव आयन है ना वो भी क्या है
कंट्रीब्यूट करेंगे, उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही क्या है, एसिड के H पॉजिटिव आयन है और वाटर के भी जो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बनेंगे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि इस केस में कैसे आप pH की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो pH जो बनेगा यहाँ पे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी टोटल। तो हाइड्रोजन आयन की टोटल कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl प्लस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर। HCl से कितना आएगा भी, एसिड से कितना होगा वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 10⁻⁸ प्लस में वाटर का कितना होता है। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या दी हुई है, 10⁻⁶ से बड़ी गिवन है या फिर इसकी इक्वल गिवन है, उस केस में तो क्या है, आप इजीली क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे ही कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट, चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, कि नेगेटिव लॉगरिथम लिया और डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आपने सॉल्व कर लिया, pH pOH को फाइंड आउट कर लिया। अगर 10⁻⁷ से कंसंट्रेशन कम होती है, डाइल्यूट हो जाता है वो ज़्यादा, उस केस में क्या है, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, चाहे एसिड हो या फिर बेस हो। तो यहाँ पे हम एसिड का केस ले रहे हैं, एसिड का क्वेश्चन है, तो एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेंगे वाटर से, बेस के केस में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन लेंगे फ्रॉम बेस। तो यहाँ पे क्या है, 10⁻⁸ तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने में डिसोसिएट हो रहा है, और यहाँ पे इसके लिए कितना आएगा, वो कितना होता है भी 10⁻⁷ होता है। वाटर का कितना होता है 10⁻⁷। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से 10⁻⁷ कॉमन आ सकता है। यहाँ पे आपने ये कॉमन लिया है तो 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा। अब ये जो 10⁻⁻1 है आप इसे क्या लिख सकते हो 10⁻⁷, ये तो एज इट इज़ है, 1 प्लस में ये बन जाएगा 1/10, और यहाँ पे आप ऐसे एल्शियम लेके इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो है ये 11/10 बनेगी, और 11/10 को आप 1.1 भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो टोटल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी ना सॉल्यूशन में, वो कितनी आ गई 1.1 इंटू में 10⁻⁷, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गई टोटल हाइड्रोजन आयन की। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो pH वाला फॉर्मूला, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है 1.1 इंटू में 10⁻⁷, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, देखो आपको बताया मैंने क्या होता है, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि जब भी माइनस लॉग ऑफ a इंटू में 10⁻⁻b होता है तो ये b आगे आ जाता है, मतलब कि 7 आगे आएगा, तो ये बन जाएगा 7 माइनस log 1.1, और log 1.1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.04। आपको मैंने log वाली टेबल में बताया है, वहाँ से आपको लर्न करनी है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है कितनी होती है भी 0.04 होती है। तो 7 में से जब आप 0.04 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई 6.96। तो pH वैल्यू कितनी आ गई इस सॉल्यूशन के लिए, नियरली देखो बिल्कुल कहाँ पे आई है 6.96, मतलब कि 7 के पास आ गए, बिल्कुल न्यूट्रल ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, और ये किसी एग्जाम का PYQ ही है ये, ठीक है, पेपर में ही पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। आई थिंक DSSB में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 इज 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि वीक एसिड है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बोलता है वीक एसिड है और एग्जाम्पल दिए होते हैं जैसे CH3COH दे दिया या फिर HCN मेंशन कर दिया, तो ये कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इसलिए आपको वीक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखो Ka गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको pH फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था, क्या होता है pH इज इक्वल टू में हाफ ऑफ pKa, यहाँ पे क्या होता है ब्रैकेट में हाफ ऑफ pKa माइनस में log C क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, मतलब कि एसिड की कंसंट्रेशन है। यहाँ पे Ka गिवन है तो Ka का यूज़ करके हम यहाँ पे pK फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको pK की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। Ka क्या आएगा भी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka क्या है भी यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka करेंगे तो 1 इंटू में 10⁻⁻5 है। इसके लिए वही सेम चीज़ अप्लाई करो, नेगेटिव में है a इंटू में 10⁻⁻b, तो ये b log 10 बनेगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस में log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है। तो यहाँ पे pKa वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं हाफ इंटू में pKa कितना आ गया अभी 5 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको साइड में ऐसे सॉल्व करके फिर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो, बट आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। log C, तो कंसंट्रेशन टर्म आपको कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है अभी सॉल्यूशन में 0.001, यहाँ पे क्या बनेगा 1/1000 बनेगा।
तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 10⁻³ इसका log कैलकुलेट करो, log इंटू में 1 इंटू में 10⁻³ तो 1 को मेंशन करो या ना करो सेम ही बात है, मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे log 10⁻³ को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -3 log 10, पावर आगे आती है ना तो यहाँ पे पावर कितनी है -3 है, तो -3 log 10 की वैल्यू क्या होगी भाई 1, तो ये क्या आ गया आपके पास -3। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस साइन है और आपके पास इस log c की जो वैल्यू आई है वो माइनस आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 8 ये क्या आ जाएगा 4। वीक एसिड के केस में ना भाई ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे, पीएच को तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको Ka की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर नहीं दी हुई होती ना तो उस केस में फिर वो मेथड क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो वो वाला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना कि कौन से डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके आ जाएंगे, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा डिटेल में करने का टाइम नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिनको आप डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लर्न करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सॉल्यूशन के लिए वो पूछता आपसे बेस की वैल्यू मतलब सॉरी पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता तो वो हम 14 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद Kb 1.8 इंटू में 10⁻⁵ is prepared at 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भी, एक बेस होता है और कैसा बेस होता है भी, वीक बेस होता है, इसका नेचर कैसा है वीक है। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb गिवन है 1.8 इंटू में 10⁻⁵। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जो वीक बेस के लिए होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में डिसोसिएशन हो जाती है तो वहाँ पे हम अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभी बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच फाइंड आउट करना है, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है पहले पीओएच फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा पीओएच फाइंड आउट करने का वो क्या बनेगा हाफ ऑफ PKB, जैसे एसिड के लिए था सेम वैसे ही PKB माइनस log ऑफ C। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको Kb गिवन है तो हम पहले क्या है PKB फाइंड आउट करेंगे, तो PKB का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। Kb क्या दिया हुआ है अभी आपको क्वेश्चन में 1.8 इंटू में 10⁻⁵, इसका यहाँ पे क्या करेंगे हम log फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये वही सेम बात हो गई log a इंटू में 10⁻⁻b। इस तरीके से जब आपको दिया होता है तो हम कैसे अप्लाई करते हैं अभी इसको, ये बन जाता है b माइनस log a, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस में log 1.8। अब log 1.8 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जो मैंने आपको टेबल बताई थी कि log 1 से जो टेबल मैंने आपको बताई थी log 1 से 12 तक लर्न करने की, उसमें 1.8 तो है ही नहीं, तो 1.8 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो log 1 एंड log 2 के बीच में ही तो 1.8 कहीं आता होगा, 1 एंड 2 की वैल्यू के बीच में ही 1.8 लाई करता होगा, तो जो भी 2 की वैल्यू होती है उसके आसपास 1.8 आएगा। भाई 1 से तो ये बहुत दूर रहेगा, तो जो भी 2 की वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो हम इसी के आसपास क्या है log 1.8 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली में कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.30 है log 2 की, तो 1.8 के लिए मान लो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कितना भी 0.26, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई log 0.26। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू क्या आएगा आपके पास भाई, ये आ जाएगा 4.74। क्या आ गया अभी 4.74, तो ये PKB की वैल्यू हो गई, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 4.74। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है log C। C से क्या मतलब है बेस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपको 0.1, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई log ऑफ 0.1। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे log ऑफ 1/10, ये क्या बन जाएगा अभी 10⁻⁻1 बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा ये log है ना यहाँ पे आगे पावर आगे आएगी तो -1 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या आ गया आपके पास -1 आ गया। तो log 0.1 की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है, माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये ऐसे आ जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पे ऐड करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी भाई 5.74 और 2 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2.87 आएगी। क्या फाइंड आउट करना था हमें पीएच प्लस में पीओएच होता है 14 के इक्वल, तो इस वाले रिलेशन का हम यूज़ करेंगे और पीएच आ जाएगा यहाँ पे 14 माइनस में
पीओएच की वैल्यू कितनी है 2.87। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया भाई 11.13। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी? ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन का पीएच। बफर सॉल्यूशन से अभी लास्ट DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हम दो टाइप के बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? वीक एसिड प्लस में सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया वीक एसिड, क्या CH3COH एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। इसका आपको सॉल्ट बनाना है कॉम्बिनेशन में किसके साथ भी? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये आप इसकी रिएक्शन कराते हो जब NaOH के साथ, तो ये क्या करता है अभी? सॉल्ट बनाता है। कौन सा? CH3COONA। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं अभी? एसिडिक बफर बोलते हैं। सेम ऐसे ही बेसिक बफर में होता है। यहाँ पे क्या होगा? वीक बेस होगा और वीक बेस में हम सॉल्ट का एडिशन कराते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? बेसिक बफर बन जाएगा। वीक बेस का ही सॉल्ट लेना होता है आपको और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एसिडिक बफर के लिए होता है pH = में pK प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड करते हैं एसिड की कंसंट्रेशन से। सेम ऐसे यहाँ पे pOH का फॉर्मूला होता है, pK प्लेस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे pK भी रखेंगे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ भी है और इसमें भी रहेगा। एसिड की कंसंट्रेशन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? बेस की कंसंट्रेशन। बेसिक बफर के लिए अगर आपको pH फाइंड आउट करना होता है तो उसे हम 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि पहले ये फाइंड आउट करेंगे फिर उसमें 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस वैल्यू को। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन pH बिकॉज इट कंटेन्स। तो जो ये बफर सॉल्यूशन होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? pH के चेंज को रेजिस्ट करना, यानी कि pH में ये चेंज नहीं आने देता। pH वैल्यू को चेंज होने से रोकने का काम कौन करता है? अभी बफर सॉल्यूशन करता है। तो ये किसकी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, वीक एसिड इट्स कंजुगेट बेस, या फिर ओनली सॉल्ट की वजह से। तो देखो, ना तो खाली सॉल्ट होते हैं, ना ही एसिड होता है, ना ही बेस होता है। ऊपर से ये जो एसिड और बेस होते हैं कैसे लेते हैं हम? वीक लेते हैं। वीक एसिड और वीक बेस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा अभी? ऑप्शन नंबर सी। हम क्या करते हैं? वीक एसिड लेते हैं या फिर वीक बेस लेते हैं और इसी एसिड या बेस का फिर कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है अभी? सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे जो वीक एसिड है ये क्या करेगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट बनाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे वीक बेस है जो, इसका यहाँ पे क्या बनेगा अभी? एसिड कंजुगेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट Ka क्या होता है अभी? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और इस बफर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है अभी? आपको pH फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो कौन सा बफर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में बोला नहीं है उसने कि एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? जो भी यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है। तो ये क्या है? यहाँ पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड प्लस में इसका सॉल्ट है, मतलब ये क्या बनेगा? यहाँ पे एसिडिक बफर बनेगा। तो एसिडिक बफर के लिए जो फॉर्मूला होता है pH का, वो क्या होता है अभी? pKa प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या होता है अभी? एसिड की कंसंट्रेशन। Ka की वैल्यू से हम क्या अभी pK वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है अभी? 1.8। ये क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू में 10⁻⁵। अभी हमने पीछे इतने क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि इसको कैसे आप लिख सकते हो। तो अभी तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस में log 1.8। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि 1.8 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कैसे अप्रोक्सीमेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कितनी आई थी भी लास्ट क्वेश्चन में? ये आई थी 0.26। तो ये हमने यहाँ पे लिखा और इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.74। तो अब क्या करते हैं? यहाँ पे पुट करते हैं। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 4.74 प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? सॉल्ट देखो ये है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.1, ये पुट किया यहाँ पे। और जो एसिड है, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। इसे जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 0.1 और 0.2 को, तो ये कितना आएगा अभी? यहाँ पे ये आएगा 0.5। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। ये कितना आ गया अभी? 0.5। 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं अभी? 5/10। तो आप इसे ऐसे 5/10 भी लिख सकते हो। तो log ऑफ 5/10 है, तो जब डिवाइड में होता है log, तो हम उसे कैसे ओपन करके लिखते हैं अभी? log 5 माइनस में log 10। तो log 5 की वैल्यू कितनी है? log टेबल से चेक करेंगे, जो आपको वैल्यूज़ मैंने लर्न करने के लिए बोला है। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और log 10 की वैल्यू होती है 1। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद कंप्लीटली कितना आएगा अभी? 4.43 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना। तो इस वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया अभी? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए सॉल्यूशन कंटेन्स
2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन आपको दी गई है किसके लिए भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और ये क्या होता है, वीक बेस होता है। और यहाँ पे क्या है, इसी वीक बेस का सॉल्ट दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, सॉल्ट है। किसके कॉम्बिनेशन से बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे वीक बेस प्लस में इसका सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, बेसिक बफर। क्या बनेगा अभी, बेसिक बफर का सॉल्यूशन बनेगा। और इसके लिए जो पीकेबी की वैल्यू है वो क्वेश्चन में ही दी हुई है, कितनी भाई, 4.75 गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस बेसिक बफर के लिए पीएच फाइंड आउट करना है। तो बेसिक के लिए पहले हम क्या करते हैं, POH फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी, PKB प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड करते हैं किससे, बेस की कंसंट्रेशन से। PKB यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 4.75 प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, ये सॉल्ट है यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू है 0.1, डिवाइड में क्या आएगा 0.2। और यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भी, 0.5 आएगी। और इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना, आई थिंक ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 4.45 के आसपास। एक बार चेक करना इसको सॉल्व करके, यहाँ पे बताया ना मैंने आपको कि कैसे सॉल्व करना है, 5/10, 5-10 ऐसे करके आएगा। वैल्यू को पुट करके 4.45 आएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास, POH आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, PH। तो PH कैसे फाइंड आउट करेंगे, 14 माइनस में 4.45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 9.55, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ए बेसिक बफर कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बेसिक बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, इसके लिए PKB की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे सॉल्ट एंड बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, तो PH फाइंड आउट करना है। तो बेसिक बफर के लिए सेम बात, क्या हम फाइंड आउट करते हैं, POH फाइंड आउट करते हैं। PKB प्लस में लॉगरिथम ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या करते हैं, बेस की कंसंट्रेशन। ये आपको क्या बोला गया है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और log 1 की, भाई देखो अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 है तो बेस की कंसंट्रेशन भी 1 होगी, तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। तो ये क्या आ जाएगा, POH इज इक्वल टू में PKB। और PKB वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी भाई, 4.75। तो POH कितना आ गया, 4.75। हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, PH वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PH की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, 9.25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सेम ऐसे ही एसिड का केस भी बन सकता है। वहाँ पे अगर मान लो सॉल्ट और प्लस में एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल दे दी, और जब भी ऐसा केस होता है ना, सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन या फिर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल आती है, उस केस में उस बफर सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। यानी कि यहाँ पे आप इसे क्या बोल सकते हो कि जब POH PKB की इक्वल हो गया, तो ये जो बेसिक बफर है ना, इसकी कैपेसिटी कैसी आ गई, मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई। सेम ऐसे ही PH इज इक्वल टू में क्या है भाई, जब PKA के इक्वल आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा बफर सॉल्यूशन है, मैक्सिमम कैपेसिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा वो। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर के लिए ना रेंज फाइंड आउट करनी है। मान लो आपको कोई भी एक एसिडिक बफर गिवन है और उसके लिए जो PKA की वैल्यू है ना, वो आपको दी गई है कितनी भाई, PKA वैल्यू आपको गिवन है 4.75, किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। तो जो एसिडिक बफर है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, PKA प्लस माइनस 1। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 4.75 प्लस 1 करेंगे एक बार, और एक बार 4.75 माइनस 1 कर देंगे। तो इस सॉल्यूशन के लिए ये जो एसिडिक बफर है, इसके लिए जो PK वैल्यू है, यहाँ पे जो रेंज बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 5.75 माइनस में 3.75। ये रेंज आ गई किसकी भाई, एसिडिक बफर की आ गई। सेम ऐसी बेसिक बफर की रेंज होती है, वो क्या होती है, PKB प्लस माइनस 1। आपको ये KB की वैल्यू दी हुई होगी यहाँ पे, या फिर आपको डायरेक्टली PKB की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी। अगर KB दिया हुआ है तो उसका यूज़ करके हम PKB फाइंड आउट करेंगे। अगर PKB गिवन है तो हम ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करेंगे कि PKB प्लस माइनस 1 होता है। तो ये क्या बताता है, आपको रेंज बताता है। एसिडिक के लिए आपको PK प्लस माइनस 1 करना है, बेसिक रेंज के लिए यहाँ पे PKB प्लस माइनस 1 करना है। आई होप आपको बफर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट ऑफ पीएच आप कैसे फाइंड आउट करते हो सॉल्ट का, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सॉल्ट के नेचर डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, कि आपने एसिड कौन सा लिया है, बेस कैसा लिया है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। और सेम ऐसे ही जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जाम्पल
लेते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी वो कौन सा करेक्टर, यहाँ पे कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या भी एसिड है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनता है, एसिडिक बनता है। सेम ऐसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, जब दोनों वीक होता है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो यहाँ पे पीएच का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बाकी 3 कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले होते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब होता है, तो देखो जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन कराते हैं, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट प्लस में वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है ना हाइड्रोलिसिस, ये जस्ट अपोजिट होती है न्यूट्रलाइजेशन की। जो भी आपके पास सॉल्ट है ना, जब आप उसको वाटर में ऐड कर देते हो तो क्या होता है, आपको वापस से एसिड प्लस में सॉल्ट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया ये CH3CONA, ये क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, इसका जब आप वाटर में एडिशन कराते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, ये CH3COH एसिड बना लेगा, प्लस में NaOH, यहाँ पे ये बेस बन गया, तो जिससे मिलके बना था वापस ही क्या है, वही एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो इसी के बेस पे यहाँ पे आपको ये टेबल दी गई है। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, और इस केस में यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो KH होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट होता है, और ये सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्या है डायरेक्ट ही पीएच की वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है तो हमारा क्वेश्चन छूटे ना, हम एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सके। अभी डिटेल में करने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट ही अप्रोच को देखेंगे, और वैसे भी क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है वो यही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे ही मेंशन किया गया है पीएच, पीओएच एंड KW, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड है, इसके लिए pKa वैल्यू गिवन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, NH4OH, ये भी क्या होता है, भी वीक बेस होता है। इन दोनों के लिए ही आपको क्या है, एसिड और बेस के लिए pKa pKb की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। तो आपको फॉर्मूला देखो कैसे याद करना है, दोनों क्या है, वीक वीक है, तो वीक वीक के केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये बनता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे 7 के प्लेस में ये भी हो सकता था कि हाफ ऑफ pKw। अब pKw की वैल्यू कितनी होती है, 14, तो जब आप हाफ ऑफ 14 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 ही तो आएगा। और यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूले को और भी रीअरेंज करके लिखा जा सकता है कि 7 प्लस में, और यहाँ पे हाफ दोनों में से आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे pKa माइनस में pKb आ गया। तो फॉर्मूले को तो कैसे भी रीअरेंज करके लिखा जा सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, देखो ये फॉर्मूला है ना, इसका यूज़ करेंगे। 7 प्लस में हाफ ऑफ pKa वैल्यू कितनी दी हुई है, अभी देखो क्वेश्चन में आपको 4.76, प्लस में और माइनस करना है ना, सॉरी माइनस करना है, pK माइनस pKb है, तो pKb की वैल्यू कितनी है, 4.75। इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस में हाफ ऑफ, ये कितना आएगा भाई यहाँ पे 0.001, ये आ गया। और जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0.005 आ जाएगा। 7 प्लस में 0.005 करके क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है अभी, सॉल्ट है, क्या है ये, सॉल्ट है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी गई है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb गिवन है। Kb क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये कैसा बेस है भाई, वीक बेस है। और साथ में यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेगा, ये क्या है, यहाँ पे वीक बेस है, और ये जो सॉल्ट बना है किसके कॉम्बिनेशन से बना है, इस सॉल्ट को ध्यान से देखो, ये बना है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। इन दोनों कॉम्बिनेशन को देख के ही यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच का फॉर्मूला होता है, देखो भाई यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन ये है, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, 7 माइनस दोनों में हाफ है, तो हाफ को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा pKb, और प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि आपने माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया, हाफ को भी कॉमन लिया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करना है आपको, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीएच फाइंड आउट करनी है। H इज इक्वल टू में 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस में log C, सारी वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या करना है, आपको डाटा पुट करना है, 7 माइनस हाफ ऑफ, इस Kb का यूज़ करके हम pKb को फाइंड आउट करेंगे। तो pKb क्या होता है भी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb,
तो ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद ये पूरी कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करनी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ, वो कितनी आ जाएगी भाई, 4.74 आ गई। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4.74 प्लस में log सी क्या है, यहाँ पे कंसनट्रेशन है किसकी, सॉल्ट की कंसनट्रेशन लेनी है। वो कितनी दी हुई है आपको, 0.01 मोलर दी हुई है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो log 0.01 है, तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻²। इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/100 बनेगा तो 10⁻²। और ये पावर आगे आएगी तो -2 log 10 होता है 1, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2 आई है। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 माइनस में हाफ ऑफ 4.74 -2, और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितनी आएगी भी, 7 माइनस हाफ ऑफ 2.74 आ जाएगा। और इसे पूरा कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 5.28 समथिंग कुछ आएगी, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग में ए ऑप्शन गिवन है। एक बार देख लेना कि पूरी एग्जैक्ट आएगी या फिर अलग आती है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। मेथड मैंने आपको बता दिया, 5 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, फेरिक क्लोराइड इज अ सॉल्ट। फेरिक क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन विल बी, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा। तो जो फेरिक क्लोराइड सॉल्ट है ना, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, ये बना है फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl के कॉम्बिनेशन से। क्या होता है यहाँ पे, ये वीक बेस है और ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है भी, एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। यहाँ पे 3 HCl ही यूज़ होते हैं, तो ये बनाएगा यहाँ पे FeCl3। Fe जो होता है +3 ही होता है। एक हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव होता है ना, तो ये +3 आएगा और ये यहाँ पे बन गया। तो कौन से टाइप का सॉल्ट बना है भाई, ये बना है एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट के लिए जो pH की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से लेस देन होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया कि एसिडिक सॉल्ट बनेगा और pH की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 7 आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और डायरेक्ट बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और जो भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं उन सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करना है और इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।